आज हम पहुंच गए एम एस वर्ड की क्लास 3 में। इस एम एस वर्ड की क्लास 3 में हम जैसे कि ऑलरेडी फाइल मेनू और होम मेनू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए इंसर्ट टैब के बारे में अब हम जानते हैं कि इंसर्ट टैब के सभी ऑप्शन क्या क्या हैं और उसमें क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्ट टैब के अंदर में जो हमारा पहला फंक्शन है वो है कवर पेज। अब देखिए कवर पेज क्या होता है। कवर पेज आपने देखा होगा, जितने भी हमारे बुक्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर एक जिल्द सी लगी होती है। वह जो जिल्द होती है वो कवर होता है। तो उस कवर पेज में एक डिजाइन भी होता है, तो ये वही डिजाइन है। तो इसमें से कोई भी आप डिजाइन चाहे तो प्री सेलेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर है। आप कोई भी लेना चाहते तो इस पर ले सकते हैं। यदि आप इस कवर को खुद से भी बनाना चाहते, कोई डिजाइन करना चाहते तो आप कर सकते हैं। सपोज डेट मैंने इसको क्लिक किया यहाँ पर। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक कवर पेज आ चुका है। जितने भी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं मेरे यहाँ पर कंटेंट, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से डिलीट करके आप कुछ भी अपना कंटेंट बना सकते हैं। कुछ भी चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं। प्लस कोर्स टाइटल आपका क्या होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल है। इस तरीके से कोई भी डिजाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कवर का यूज होता है। सपोज डेट आपने कुछ भी इसमें टाइप किया और आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो इसको देखिए सेव करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। पहले ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। सेलेक्ट होने के बाद अब आप कवर पेज पर जाइए। अब ये पूरी तरीके से सेलेक्ट नहीं हुआ है, हम इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए नीचे सेव का ऑप्शन आ चुका है हमारा। तो इसको सेव कीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे मैंने मनोज शर्मा इसमें मैंने ऐड कर दिया और मैंने सिंपली ओके कर दिया। अब यहाँ पर जब आप आएंगे और इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर ये ऑलरेडी सेव हो चुका है हमारा। ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पर मनोज शर्मा के नाम से सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। यदि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसी तरीके से सिलेक्ट कीजिए, कवर पेज पे जाइए और रिमूव पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से ये रिमूव भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसमें कोई कंटेंट लिख लेते हैं। सपोज डेट मैं कोई कंटेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये मैंने कोई कंटेंट यहाँ पर लिख लिया है। अब ब्लैंक पेज क्या है, यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। देखिए नीचे हमारा ऐड हो चुका है। यदि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो इसके बराबर में ये आपको शो होगा। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस तरीके से। अभी आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर इसके बराबर में आ चुका है। थोड़ा सा ये कंटेंट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी देखिए ये मेरा कंटेंट है। अब सोचिए ये मेरा पेज है, यहाँ पर ये ब्लैंक पेज ऐड हो चुका है, जो कि हमने इंसर्ट पर क्लिक करके ब्लैंक पेज पर सिंपली क्लिक किया था। जितने बार भी आप क्लिक करेंगे उतने न्यू पेजेस आते जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद डिलीट करने के लिए यदि बहुत सारे पेजेस हो जाएं, जब पेजेस हो जाते हैं तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबा के टोटली एक ही बार में सब डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम उसको यूज करेंगे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या कि मेरे यहाँ पर कंटेंट है, ब्लैंक पेज हमने यूज कर लिया यहाँ पर। अब मुझे पेज ब्रेक करना है। देखिए पेज ब्रेक किस तरीके से होता है और होता क्या है वो सिंपली मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। और मैंने यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर ये कंटेंट यहाँ तक जो है मेरा वो इसमें आ जाए। मेरा पेज ब्रेक होकर के यहाँ पर आ जाए वो। तो इसको मैं यहाँ पर कर्सर यहाँ पर रखूँगा सबसे पहले, यू से पहले, और यहाँ पर पेज ब्रेक के ऑप्शन पर जाके ओके कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरा यहाँ पर आ चुका है। अभी देखिए नीचे भी मेरा एक पेज और इंसर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया था तो एक पेज और मेरा ब्रेक होकर के यहाँ पर आ गया था।
इसके कारण यहाँ पर 3 दिख रहे हैं। यदि आप एक ही पेज होता है, एक ही पेज पर कर्सर लाकर आप पेज ब्रेक करते तो पेज ब्रेक करके ये 2 पेजेस में डिवाइड हो जाता। तो ऑलरेडी मेरा 2 पेज था जो कि मैं ऑलरेडी आपको ब्लैंक दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर शो किया हुआ था आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 दिख रहे हैं। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर पेज ब्रेक हो चुका है तो चलिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट बटन दबा देता हूँ। तो देखिए अब मेरा सिंपली एक ही पेज है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर जूम कर लिया है। कंटेंट के लिए मैं यहाँ पर 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से मेंशन कर दीजिए 15। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। कवर, ब्लैंक, पेज ब्रेक हम जान चुके हैं। अब है नेक्स्ट हमारा टेबल। टेबल का यूज बहुत ही यूज होता है। इसमें किसी भी तरीके से कहीं भी किसी तरह भी यूज हो सकता है। टेबल में किसी तरह का आप टेबल बनाना चाहते हो, उसमें कोई डिजाइन करना चाहते हैं या कोई फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं टेबल के रूप में, कंटेंट में डालना चाहते हैं उसे बीच में, तो ऐसा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए टेबल पर क्लिक करते हैं। ये देखिए इंसर्ट टेबल, ये ऑलरेडी हमारे टेबल बने हुए हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इस तरीके से ले जाएंगे तो जितना इसमें टेबल बना हुआ मैक्सिमम ये इस तरीके से उतना ही बनेगा आपका। तो चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके लिए मैं इंसर्ट टेबल पर पहले क्लिक करूँगा। इंसर्ट टेबल पर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5 कॉलम और 5 रो, इस तरीके से। और कॉलम में 4 ही मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का होगा हमारा, तो 1 में मेंशन कर देता हूँ। ये सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपका, और ओके कर दीजिए यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर 4 कॉलम है, 1 2 3 4, और 5 रो है मेरे, इस तरीके से। तो चलिए पहले इसमें कुछ मेंशन कर लेते हैं आगे आपको बताने के लिए। सपोज डेट मैं कोई नाम मेंशन कर लेता हूँ ये, और एरो से हम यहाँ पर चेंज करते रहेंगे। एरो से मैं लेफ़्ट राइट यहाँ पर हो रहा हूँ। अब देखिए मैं नीचे की तरफ इस तरीके से मेंशन करता जा रहा हूँ। अगर आप इसमें कुछ भी लिखते हैं इस तरीके से फॉर एंटर मारेंगे तो इसी कॉलम में आपको ये नीचे की तरफ ड्रैग होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फोर प्रेस कीजिए जब आप, तो फिर एरो का बटन नीचे दबाइए, इस तरीके से आप दबाते जाइए। तो यहाँ मैं नॉर्मली कुछ मेंशन कर लेता हूँ। सपोज डेट ये मेरा टेबल इस तरीके से अब ये तैयार हो चुका है। कोई भी टेबल है जो कि मेरी ऑलरेडी सपोज डेट ये तैयार हो चुकी है। अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे यहाँ पर डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर शो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जा चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा जो भी ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन केवल हमारा डिजाइन से ही रिलेटेड है, ये बॉर्डर के ऑप्शन से रिलेटेड यानी कि। तो चलिए अब इसमें हमें आगे क्या करना है, जैसे कि पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पूरा। सेलेक्ट करने के बाद आप डिजाइन में आएंगे। यहाँ पर डिजाइन में अब आप देखेंगे आपको कौन से यहाँ पर डिजाइन लेना है। सपोज आप कोई भी एक डिजाइन ले लीजिए यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा जो हाईलाइट हो उसके अकॉर्डिंग हम कोई डिजाइन ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि उसको हम अच्छे से समझ सकें। सपोज डेट मैंने इसको क्लिक कर दिया यहाँ पर। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली लाइन मेरी, ये वाली यानी कि जो रो है मेरी ये वाली और ये वाली थोड़ी सी हाईलाइट हो रही है कलर में इस चीज़ को। अब आप देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर जैसे मैं डिजाइन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मतलब आप इस ऑप्शन पर आता हूँ मैं डिजाइन के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देखिए मेरे लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ पर बटन दिए गए हैं, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम। तो ये देखिए जो हेडर रो है हमारा, इस पर यदि आप क्लिक करते हैं इसके हेडर जो चेंज हो जाते हैं। आप इस पर ध्यान कीजिए, इसके कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अभी 1 और 3 पर है, अब ये देखिए 1 पर, 2 पर और 4 पर ये कलर कैच कर रहा है। तो इस तरीके से स्टाइल है यहाँ पर, ये चेंजेस होते हैं यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये देखो फर्स्ट कॉलम यानी कि पहले कॉलम को देखिए वो चेंज कर रहा है, सबको बोल्ड में कर रहा है इस तरीके से। और
लास्ट कॉलम को मैं क्लिक करूँ तो देखिए लास्ट कॉलम को ये बोल्ड कर रहा है मेरा यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए थोड़ी सी स्टाइलिश इसकी चेंज हो रही है। तो इस बॉर्डर पर आप सेलेक्ट करके इसके स्टाइलिस्ट जो है यहाँ से थोड़े चेंज किए जा सकते हैं। तो ये टेबल स्टाइल ऑप्शन है हमारा, ये जो एरिया है हमारा जिसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो चलिए अब यहाँ पर हम ये डिजाइनिंग हो गया, जिस टाइप का आप डिजाइन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा मोर डिजाइन है यहाँ पर, यदि आप कोई अलग डिजाइन लेना चाहते हैं तो इनमें से भी सिलेक्शन कर सकते हैं कोई भी आप।